हेलो गाइस, फिर से मैं आपके बीच आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ड्राइंग संबंधित कला संबंधित जानकारी देने के लिए पुनः नए वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का विषय है जो कला संबंधी से ही अगला भाग हम लेकर आए हैं, जो आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो है प्रभाविता, है ना। आज प्रभाविता के बारे में जानकारी देंगे। अगर इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर भी कर दें, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगर नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए तभी आपको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे प्रभाविता, कला में प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, बहुत ही क्या किया जाता है, महत्व प्रदान किया जाता है, और शेष वस्तु गौण रह जाती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे अजंता की गुफा का नाम सुने होंगे, कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, पद्मावनी, बोधिसत्व, मार विजय, राहुल समर्पण तथा वाद्य में नर्तक जो है समूह के चित्रों में प्रभाविता के सिद्धांत से दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकृति पर जाती है ना। तत्पश्चात संपूर्ण चित्र पर विचार करती है ना। प्रभाविता के सिद्धांत में तीन मुख्य उद्देश्य हैं। याद रखिएगा, पहला मुख्य उद्देश्य है आकृति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना। क्या है? मुख्य आकृति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना। दूसरा है कलाकृति में व्यवस्था और संगठन उत्पन्न करना। तीसरा है एक रसता को समाप्त कर कृति में आकर्षक उत्पन्न करना। ठीक है, चित्र में प्रभाविता में निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। मुख्य आकृति जो है रेखा, वर्ण एवं आकार की सृष्टि से अधिक प्रभावशाली दिखाकर किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य आकृति जो है दिखाकर किया जाता है। दूसरा नंबर में है मुख्य आकृति व अन्य आकृतियों में वर्ण विरोधाभास एवं दिशा विरोधाभास उत्पन्न करके किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर में है अन्य आकृतियों की तुलना में मुख्य आकृतियों को अधिक विवरणात्मक एवं सुसज्जित अंकित करना। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में है मुख्य आकृति के पीछे पर्याप्त रिक्त पृष्ठभूमि छोड़कर। पांचवा नंबर में है मुख्य आकृति के अनुरूप रेखाओं, गति, वर्ण, संयोग आदि की अपेक्षाकृत अन्य आकृतियों में पुनरावृत्ति करना। ये मुख्य बातें हैं, है ना। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद है प्रमाण। ध्यान सुनिए, उसके बाद क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण में है कलाकार सहयोग, सामंजस्य, संतुलन के आधार पर रूपों का निरूपण धरातल पर करता है। धरातल यानी पोत पर, जैसे जो मन कहता है, जिसका जो चित्र करने का जो उसका सोच है वो करता है। किंतु इसमें इन रूपों को किस माप से मापा जाए, किस माप से उसको बनाया जाए, इसका निर्धारण प्रमाण के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, किया जाता है। प्रमाण का तात्पर्य है लंबाई, चौड़ाई, आपसी संबंध। लंबाई कितना रखना है, कितना चौड़ाई रखना है, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे। किस चित्र को हम बना रहे हैं तो उसको लंबा कितना रखना है, कितना चौड़ा रखना है ना, तभी आप समझ पाएंगे। पारंपरिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रीन
वासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया है जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे। ये इंग्लिश के स्वामिक आयत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरणकालीन रचनाओं में इस सिद्धांत का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। आगे चलकर यह सिद्धांत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे दैवी विभाजन के नाम से भी पुकारे जाने लगा, है ना। कला में प्रमाण निर्धारण के निम्न रूप हो सकते हैं। जैसे कुछ अस्मरणीय बातें हैं, ध्यान सुनिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव जो हमारा शरीर को उनके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल है, 9 ताल है, अष्ट ताल है, सप्त ताल है तथा षष्ठ ताल के प्रमाण में बनाने का आग्रह किया है ना। नहीं समझेंगे तो बाद में इसको बार सुन सकते हैं। उसके बाद है मानवावृत्ति और प्रमाण। ठीक है, मानवावृत्ति और प्रमाण। मानव आवृत्ति में प्रमाण निर्धारण के लिए भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं। विद्वानों ने जो हमारा शरीर है उसको विद्वान ने 7.5 भाग के जो हेड है ना, इसके हिसाब से 7.5 भाग नापे हुए। आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है कि एक जो हमारा हेड है, ये जो हमारा देख रहे हैं ना, इसका हेड के हिसाब से 7 भाग हमारा होता है, 7.5 भाग, याद रखिएगा। ठीक है, एक ताल एक सिर को होता है। माइकलएंजेलो तथा अन्य पश्चात कलाकारों ने मानव शरीर को तालों में विभाजित किया है। कोई जो कलाकार जो हैं वो 8 भागों में इसको विभाजित किया है हेड के हिसाब से। ठीक है, वर्ण प्रमाण। चित्र में आकृतियों की भांति वर्णों का भी उचित अनुपात में संयोजन आवश्यक है। मुख्य भाव अनुकूल किसी एक प्रमुख वर्ण का प्रयोग विशेष रूप से होना चाहिए। उसके सहयोग करने हेतु अन्य सहायक वर्णों का उपयोग किया जाता है। रेखा प्रमाण क्या है? रेखा प्रमाण ध्यान दीजिएगा, आप लोग। मुख्य आकृति जो है कि रेखा गहरी तथा अनेक हो सकती है। बहुत सारा जो रेखा जो हम खींचते हैं, जो बहुत सारा बनाते हैं, गहरी भी हो सकती हैं, हल्की भी हो सकते हैं। चित्र के शेष भाग में रेखा हल्की तथा अल्प मात्रा होनी चाहिए। कहीं कहीं लाइट को हम दिखाते हैं तो हल्का रेखा हम वहाँ खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। उससे सहयोग करने हेतु अन्य सहायक वर्णों का उपयोग किया जाता है। जितना भी हम रेखा खींचते हैं किसी चित्र को बनाने के लिए, तो ज़्यादा हम घना करेंगे तो वो चेहरा भी उभार नहीं आएगा, वो चित्र पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद है तान, ध्यान दीजिएगा। तान मुख्य आकृति में उज्ज्वल तथा आकर्षण तानों का प्रयोग होता है। शेष आकृतियों में फीके प्रभाव वाली तानों का प्रयोग होता है। फीका माने हल्कापन प्रयोग करते हैं। किसी चित्र को अगर बना रहे हैं तो हल्कापन भी प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से बना पाएंगे, है ना। भारतीय कला ग्रंथों में आकृतियों की गति को दृष्टि में रखकर अनुपात में होने वाले परिवर्तन का संकेत दिया गया है। उनके माध्यम में अनुपातिक संबंधों का विस्तृत विवेचना किया गया है। ध्यान दीजिएगा। चित्रसूत्र है ना, चित्रसूत्र के रूप निर्माण नामक खंड में आदर्श आकृति एवं सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है ना। प्रमाण किया गया है, इसलिए आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है, तभी आप समझ पाएंगे। उसके बाद है वैसे अनुपात के विविध नियम होते हैं
विविध नियम होता है, ठीक है, भी इसमें कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देश, काल, परिस्थिति तथा वातावरण के आधार पर भी इसे परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लास में जानकारी ले रहे थे। यानी जो आज हम जो टेक्निक हम बता रहे हैं, जो सारे चीज़ हम जानकारी दे रहेंगे, जड़ जो हम बता रहे हैं जड़ से बता रहे हैं, और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कभी लिखने के लिए बोला जाएगा प्रमाण क्या है, तो यही आपको समझना है, और इसी से पूछा जाता है प्रश्न, जो डीपली जो पूछा जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पूछा गया। अगर इस वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तो ज़रूर आपको विश्वास हो जाएगा कि हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, अगर ख़राब लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कर दें, और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। तो सभी को हम बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।